वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं कि हमने जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है ईमेल के थ्रू, और उसके साथ किस तरह कवर लेटर अटैच करना है या कवर लेटर साथ भेजना है या नहीं। क्योंकि लास्ट वीक मैंने एक जॉब शेयर की थी, और उसमें से मैंने काफ़ी सारे बंदों को रेफ़र किया था क्योंकि एक कंपनी को ज़रूरत थी कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की। तो खैर मैंने उनको रेफ़र किया था, बट उनको मैंने कहा था कि आप ये ईमेल एड्रेस है, आप इन पे अपनी सीवी भेज दीजिएगा। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने ईमेल बिल्कुल ब्लाइंडली सेंड किए थे, बिल्कुल खाली बस अपनी सीवी अटैच करके और ईमेल सेंड किए थे और सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा था। तो मैंने कहा चलो इस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हमने किस तरह एक कंपनी को एक प्रोफेशनल वे में हमने ईमेल करना है, और इसके साथ आइदर कवर लेटर अटैच करना है या नहीं करना। और कवर लेटर भी मैं आप लोगों के साथ अपना कवर लेटर मैं शेयर करता हूँ, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते। ये मैंने कवर लेटर बनाया हुआ है जो कि कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। इसमें आपने जस्ट सिर्फ ये करना है कि आपका नाम आपने लिखना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो आप इसमें अपने साथ लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी लोकेशन, जो भी आपकी लोकेशन है, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपकी ईमेल एड्रेस, और फिर ये आपका सारा मैसेज है जिसमें आपने सबसे पहले ये लिखना है कि जो भी जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जितने ईयर का एक्सपीरियंस आपका, किस रीजन में, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। बैचलर डिग्री किस में, अगर मास्टर है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो ये रिमूव कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का अगर नंबर है तो वो आपने नंबर यहाँ पे लिख देना। फिर अगर पाकिस्तान से हो, जहाँ से भी हो, तो आपने उस कंट्री का जो भी आपके पास रजिस्टर्ड या आईडी है काउंसिल के थ्रू, तो वो आपने लिख दीजिएगा। फिर आपने यहाँ पे जो अपना रोल था आपका, जिस कंपनी के साथ था, जितने भी कंपनीज के साथ था, आपने लिख देना। अगर आपने इसको मज़ीद शॉर्ट करने तो आप कुछ चीज़ें हटा भी सकते हैं, नहीं तो इट इज़ अ परफेक्ट फॉर्मेट जो कि एक कवर लेटर का है। जब भी आपने अगर ईमेल सेंड करनी हो तो ये साथ अटैच कर दीजिएगा अगर एक कंपनी की डिमांड है। अगर नहीं है तो अगर आपने सिर्फ अपनी सीवी भेज देनी है तो चले ईमेल पे चलते। मैं फॉर एग्जांपल अगर ईमेल कर रहा हूँ किसी भी कंपनी को, तो आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट लाजिमी लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, क्योंकि हर कंपनी जो है वो फ़िल्टर करती है वो जॉब, जो भी डिजिग्नेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो वो उस पोस्ट को फ़िल्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूई क्यूसी है तो आप उसी क्यूई क्यूसी को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जो जिस पोजीशन के लिए भी, अगर आप पोजीशन अप्लाई मेंशन नहीं करते उनको क्या पता चलेगा, वो तो फ़िल्टर करते, ठीक है। अगर आप प्लानिंग है तो आप प्लानिंग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपने साथ में फिर इसके बाद आपने करना है क्या है कि आपने ये जो कवर लेटर है, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। अगर आपने अटैच नहीं करना, अगर उन्होंने अटैच का कहा हुआ है तो फिर आपने अटैच करना है। अगर अटैच का नहीं कहा हुआ तो आपने इसके बाद ये वाला सारा कुछ पेस्ट कर देना है, और इसके बाद अपनी जो भी आपकी सीवी है, ठीक है, अपने आपकी जो भी सीवी है, फॉर एग्जांपल ये मेरी सीवी है, मैं इसको अटैच कर देता हूँ। तो मैंने सीवी अटैच करके एक प्रॉपर जो है सब्जेक्ट लिख के, सारा कुछ लिख के ये सेंड कर देना, ठीक है। तो वो कुछ दोस्तों ने बिल्कुल ब्लाइंडली सेंड की थी, तो काइंडली ये ना कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। हमेशा जब भी आपने किसी भी जॉब के लिए, चाहे मैं रेफर करूँ चाहे आपने खुद भी अप्लाई करना हो, तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे के ज़रिए ईमेल भेज दीजिएगा, बिल्कुल ब्लाइंड ईमेल ना सेंड कर दीजिएगा। तो उम्मीद है, और आप ये जो कवर लेटर है मैं वीडियो के साथ ही अटैच कर देता हूँ, तो आप इसी को डाउनलोड करके इसी को आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूँ इसके साथ अगर कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी टेम्पलेट हो, तो मैं अटैच कर देता हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। कोई मसला नहीं, आप इसको कोई बंदा भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मेट में बनाता हूँ ताकि सब लोगों के लिए आसानी हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा।